नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिलाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जेवर कोतवाली के अंदर गांव गोविंदगढ़ से। जैसा कि यहां एक मंदिर है दोस्तों, जिस गांव ने जिस व्यक्ति को नमक पानी दिया खाने के लिए और छत दी रहने के लिए, उसी व्यक्ति ने उस गांव के खिलाफ की हरामखोरी, गद्दारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके गांव, आपके आसपास मंदिर पर या किसी पीर पर कोई पीर फकीर या कोई साधु रहता है तो आप भी रहें सावधान, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल होते हैं। ये कहीं से क्राइम कर कर भागे होते हैं और अपना चेहरा छुपाते हैं उस मंदिर पर, क्योंकि अपने मंदिर पर यह एक पवित्र स्थान होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को ना रहने दिया जाए। पहले उसकी पूर्ण रूप से जांच कर लें, उसका आधार कार्ड और पीछे से वेरिफिकेशन कराएं कि किसी प्रकार का कोई उस पर अपराध दर्ज तो नहीं है। स्थायी निवासी वो कहां का है, तभी उसे अपने इस पवित्र स्थान पर रहने दें, अपने मंदिर पर उसे रहने दें। और एक साधु संत का फर्ज बनता है को मंदिर तक ही सीमित रहे, घर पर भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही एक साधु ने बहुत ही गद्दारी का काम किया है इस गांव के साथ। तो यह ग्रामीण इकट्ठे हैं, उसी चीज को लेकर हम जानना चाहेंगे वो व्यक्ति कौन था और उसकी अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच हो पाई है या नहीं हुई है, और प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की मदद अभी तक मिल रही है, तो जानना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले को लेकर? अब क्या कहें जी, हमारी लड़की चली गई, ले गया बहका फसला के, उससे सिवा क्या कह सकते हैं। प्रशासन की बात है, प्रशासन मदद नहीं कर रहा है पूरी तरह। अगर प्रशासन मदद करे पूरी तरह तो अब तक तो कब की लड़की बरामद कर लेते। ये लगभग कब की घटना होगी? ये 10 तारीख की है रात्रि। वो यहाँ से जानकारी लगभग कितने बजे गया होगा? रात्रि लगभग 3 बजे। रात्रि में 3 बजे गया है। हाँ जी। उसकी वीडियो फुटेज है, यहाँ पास के गाँव की वीडियो फुटेज निकाले। 3 बज के कुछ मिनट का टाइम है और ऐसे आनंद विहार तक उसकी मजल चलती है, आनंद विहार बस स्टैंड तक जी। उसके आगे उसका पता नहीं चल रहा है, आगे कोई पता नहीं लग रहा है। हाँ जी। तो प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है? प्रशासन टेक्निकल नहीं मिल पा रही है? हाँ, टेक्निकल मदद नहीं मिल रही है। प्रशासन तो खूब मदद कर रहा है, लेकिन जो प्रशासन के हथकंडे होते हैं टेक्निकल के, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी मदद नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार के साधु जो संत हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? अब क्या कह सकते हैं, नहीं ऐसे साधु संतों को मंदिर में टिकना ही नहीं देना चाहिए। सार्वजनिक स्थान है, सभी गांव का है। सही बात है, इस प्रकार के साधु संतों को नहीं टिकने देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज पर एक धब्बा है। जिसे क्या कुछ कहेंगे इस व्यक्ति के लिए? कहना क्या है, क्योंकि हम पूर्व से त्रेता की तरफ चलते हैं, जहां रावण इसी तरह यति सन्यासी का भेष धारण करके आया और हमारी मां जगजननी सीता का हरण करके ले गया। उसी क्रम में काल नेमी ने भी राम नाम का इस तरह का ढोंग किया और अपने स्वरूप को इस तरह परिवर्तित किया। उसका भी हाल अंत में तो वही हुआ जो होना चाहिए था। इस तरह के जो ये क्रम होते हैं, घृणित क्रम, ये कार्य हैं, ये समाज को एक दूसरी दिशा दे रहे हैं, जिससे हमारा धर्म के प्रति और अपने धर्म के अनुयायियों के प्रति जो विश्वास है, श्रद्धा है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आती है। क्योंकि हमारे साथ जिसे हमने एक साधारण मनुष्य से देवता तक बनाने का क्रम किया, इतनी श्रद्धा हमारे मन में थी, इतना विश्वास था अपने संतों के प्रति, सज्जन व्यक्तियों के प्रति, जो कि उसने आज धूमिल किया है। हम वो तो उसकी वो जाने, लेकिन हम ऐसे बहरूपिये को पूज कर अपने आप को भी कहीं तक दोषी मान रहे हैं। क्योंकि हमें पहले जांचना चाहिए था, परख लेना चाहिए था कि कौन व्यक्ति क्या है। जी। ये जो व्यक्ति था कब से, कितने दिन से रह रहा था मंदिर पर? ये सन 2020 और 21 के मध्य में हमारे यहाँ मंदिर पर आए और पिछले 4 साल से लगातार यहीं पर एक, मतलब मान लीजिए भेड़िए शेर की खाल ओढ़कर यहां बैठा था, जिसको हम ठीक से पहचानने में नाकाम रहे, और उसने अपना असली स्वरूप आज हमें दिखाया है। अपनी हमारी इस तरह की ये एक छोटी कन्या को, बेटी को लेकर फरार हुआ है। भाई, इससे घृणित और पापपूर्ण कार्य भला क्या हो सकता है।
तो गांव की पंचायत ने उसकी वेरिफिकेशन कराई थी नहीं कराई थी? कुछ विश्वास पात्रों द्वारा उन्हें यहां लाया गया था संतों के माध्यम से, तो उन पे के भरोसे पर भरोसा करते हुए हमने उन्हें अपने मध्य रखा। तो बीच में उसका किसी प्रकार का चाल चलन गलत कोई देखा गया? इस तरह का कोई विशेष तो नहीं नजर में आया, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो था ऐसा जिसे हम दरकिनार करते रहे। ये हमारी भूल रही, गलती रही कि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, लेकिन वो हम उसे किसी शर्म की वजह से मान लीजिए उसे हम ढकते रहे, और जो कि परिणाम के रूप में आज इतना भयंकर हमारे सामने है। घटना घटित हो गई, अब जैसे कि जांच निकाली गई है, तो वो आपने क्या कुछ पाया? उसका पीछे तक का बैकग्राउंड में क्या कुछ नजर आया आपको? प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर ये व्यक्ति बनारस से 20 किलोमीटर आगे इनका गांव है। जो इनका बैकग्राउंड पाया गया वो क्रिमिनल और पोस्को तक की शायद धारा इन पर लगी हुई है। पहले भी अपने गांव के पड़ोस के गांव से एक कन्या को इसी तरह से लेकर गया और उसके साथ कोर्ट मैरिज किया, बच्चा भी हुआ। तब उनके घर वालों को पता चला तो पिछले लगभग 1.5-2 साल से जेल में बंद था। तो वहां से ये बताते हैं इसके विषय में कि अयोध्या जी गए, वहां से संन्यास धारण किया और पिछले गांव हरियाणा से होता हुआ ये आ रहा है। जहां भी इसने अपना ठहराव लिया, टिकाव लिया, वहां इसने इसी तरह का कृत्य किया जो कि अब हमारे सामने इसी तरह का, और जो ये यहां पर ये फरारी काट रहा था, ऐसा प्रशासन का कहना है। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो ये चाहेंगे अगर न्याय प्रणाली अपना ठीक से कार्य करे तो इनके लिए तो शायद दंड की जो धारा है कोई शायद विशेष से विशेष कोई बनती हो वो इन पर लगाई जाए। जिस तरह से इन्होंने पूरे गांव मानिए जेवर क्षेत्र को शर्मसार किया, शायद इससे पहला ये सबसे पहला घटनाक्रम है इस तरह का। जी, तो कानून से क्या कुछ मांग रखना चाहेंगे आप? कानून से तो हम भाई विशेष अब किसके पास जाएं? हम अपने जो तरीके से कार्य करें, लेकिन कानून के बगैर शायद हम उन तक नहीं पहुंच सकते, उस व्यक्ति तक हम नहीं पहुंच सकते। अपने प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन कानून का जो हमें विश्वास था, जो अधिकारी लोग हमें यहां विश्वास दिलाकर गए, उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। कहते हैं कि कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं, पर वो लंबाई क्या थोड़ी छोटी पड़ती दिखाई दे रही है, जो कि हमें पूर्णतः सहयोग नहीं मिल पा रहा। क्या इस मंदिर की कमेटी बनी हुई है? कमेटी गांव स्तर पर थी, वो अपना कार्य की देखरेख, निर्माण कार्य, संत के लिए भोजन व्यवस्था ये सब उपलब्ध करा रही थी समय समय पर। तो प्रशासन में यानी अंकित तो नहीं, रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन गांव स्तर पर कमेटी थी जो निर्णय लेती थी। हाँ, किसी भी कार्य को करने के लिए, मान लीजिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, अनुष्ठान होना है, भागवत कथा कीर्तन, जो भी मंदिर पर कोई नया निर्माण कार्य कुछ भी होना, वो कमेटी ही करती थी अपने। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो कृत्य किया है, इन्हें संत तो मैं नहीं कहूंगा, एक बहरूपिया ही कहूंगा, तो इन्हें जो लेकर आए थे वो व्यक्ति कौन थे जो इस मंदिर तक पहुंचाया था जिन्होंने? अब देखो, वो भी अपने मिलने वाले ही संत थे, पड़ोस के ही, यहीं जेवर क्षेत्र से ही संबंधित थे। उन पर भी बहुत विश्वास था, पर वो भाई किसी की जड़ तक कहां, वो भी कहां जा पाए होंगे, हमें उन्हें भी विशेष दोष क्यों दें। हमारी मांग थी कि हमारा आश्रम खाली पड़ा था, सेवा शुश्रूषा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए हमें एक संत की, विशेष व्यक्ति की आवश्यकता हर किसी को होती है, वो हमें भी थी। हमने उनके सामने मांग रखी, उन्हें लाकर यहां हमें ये संत जी दिए। तो अपनी जो तलाश है वो भी जारी है। ये कहें कि 24 घंटे में से 4 घंटे कम से कम 50 व्यक्ति इसी क्रम में लगे हुए हैं। जो हमारा दायरा स्तर है उसके अनुसार। जी बिल्कुल, इसी प्रकार से जांच होनी भी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं वह बहरूपिया जहां कहीं भी है हाथ लगना चाहिए, बचना नहीं चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम भी उसकी हम फोटो आपको अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उसे प्रसारित करें और यह व्यक्ति हाथ आना चाहिए, क्योंकि एक समाज के नाम पर यह एक धब्बा है, एक कलंक है, क्योंकि गांव ने उसे शरण दी थी, यहां रहने के लिए अपने मंदिर पर जगह दी थी, उसे छत दी थी और अपना गांव का नमक भी उसे खिलाया था, लेकिन उसने उस गांव के साथ बहुत बड़ी नमक हरामी की है। घटित हुई है गांव गोविंदगढ़ में, ये जो मामला हुआ है इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है जी, अभी तक पुलिस प्रशासन अपनी संतुष्टि से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जैसे कि है जिससे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लग रहा है उसको पकड़ के नहीं ला रही है पुलिस,
और सीसीटीवी जो फुटेज मिली है वहां पे दिल्ली पे मिली है, उसकी मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा नंबर है। तो ये पुलिस का दायित्व बनता है जो भी छानबीन करने का, जो हम कर रहे हैं। ये जो गाड़ी से जो गया है व्यक्ति, ये किसकी गाड़ी, अपनी गाड़ी किसी और की गाड़ी से गया है? नहीं, ये अपनी बाइक से गया है, पल्सर बाइक थी। अच्छा। हाँ तो बताया था ग्रामीणों ने वो पल्सर बाइक दिलवाई थी उसे? हाँ, गांव के व्यक्ति ने उसको बाइक दिलाई थी। अच्छा। दोस्तों, उस व्यक्ति को ग्रामीणों ने इतनी मदद की है, किसी के नाम पर फोन लेना, किसी से बाइक लेना, किसी से पैसे ले लेना, इस प्रकार का वो ढोंगी व्यक्ति था। काफी पैसे की लूट खसोट भी उस व्यक्ति ने यहाँ पर की है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको प्रशासन से टेक्निकल मदद नहीं मिल पा रही है। टेक्निकल मदद मिल नहीं पा रही है, और आगे थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं प्रशासन। अब तक 10 दिन हो गए, मतलब ऐसे जो बढ़िया छानबीन नहीं की है उन्होंने। जी, प्रशासन चाहे तो चुटकियों में उसे निकाल सकती है कहीं से भी। तरह से धर्म की आड़ में ये जो घिनौना कांड हुआ है, इसमें बस्ती की तो थोड़ी सी भूल रही है कि महात्मा के बेस में रहा है वो 3.5 वर्ष यहाँ, और जब इस घिनौने कांड को करके गया है तो अब केवल और केवल हमें जिन वर्दीधारियों पर जो पूर्ण विश्वास रहता है, जो हमारे रक्षक होते हैं, अब तो उनके सहयोग से ही हमें जो है कामयाबी मिल सकती है। उन्हें हमारा पूरा गांव उस सहयोग में लगा हुआ है, भाग दौड़ कर रहा है। अगर प्रशासन की इस तरह हमें मदद मिले, क्योंकि उसके बहुत दूर दूर तक भी संपर्क हैं उस आदमी के, जैसा मुझे पता चला है, बॉम्बे से भी संपर्क हैं उसके, उधर जहां का रहने वाला है वो भी बहुत दूर है, और गुजरात तक के भी संबंध है उसके। उसकी मौसी कही है कोई मुंबई में, वहां से वो पैसा भेजती है, तो वो अकाउंट वगैरह खंगाले जा, ओटीपी वगैरह देखी जाए, कहां से वो ओटीपी आती है, कैसे वो पैसा आता है, हाँ, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, उसके अकाउंट की जानकारी ली जाए, पैसा कहां से आदान प्रदान हो रहा है, तो और वो लोग उठाए भी जाएं, वो लोग उठाए भी जाएं। और जब वो पहले इसने जो 2015 में जो कांड किया था, उसमें 2.5 साल बाद वो जो बरामद हुई लड़की, और जेल से जो इन्हें जमानत देकर लाए थे, वो आदमी भी जो है उठाए जाएं, तो हो सकता है कि हमारी बस्ती को इस बुरे घिनौने काम से छुटकारा मिल सके। बस वैसे हम यही कहेंगे, आपकी सही बात है, कानून की आप मदद चाहते हैं, लेकिन कानून भी अपने तरीके से कार्य कर रहा है, क्योंकि कानून बिल्कुल शांत नहीं है। कानून अपनी कार्रवाई निरंतर कर रहा है, और आपको हो सकता है बहुत जल्द सूचना भी मिलेगी कि उस व्यक्ति को दबोच लिया गया है। तो ये जो घटना घटित हुई है, जो साधु संत होते हैं बड़े ही अच्छे लोग होते हैं और धर्म को आगे बढ़ावा देते हैं, लेकिन आप भी भगवा का प्रयोग करते हैं, कंठी माला भी आपने पहन रखी है, तो आप इस प्रकार के ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कहेंगे? देखो, मेरा ऐसे लोगों के खिलाफ ये मानना है, कहीं भी जो घटना है वो तो आपको बता ही दिया सभी गांव वालों ने, तो मेरा सनातन धर्म के इन भेड़ियों के खिलाफ सभी से जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, मेरा यह कहना है कि इनकी सभी पहले पहचान करें, तब किसी आश्रम पर, अपने घरों में या अपने पड़ोस में इनको रहने दें। बाद में पहले इनका सभी पहचान पत्र, आरडी जो भी लेने देखनी हो, हमारा जो काम है वो करें, पहले पूरा करें, क्योंकि ऐसे भेड़िए ये कहीं भी किसी काम को, ऐसे काम को अंजाम दे सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे सनातन धर्म को बहुत पीछे के लिए ले जा रहे हैं ऐसे लोग ये। तो सभी लोग इनसे सावधान रहें, मेरा सभी से ये अनुरोध है। यानी कहने का मतलब ये आपका कि इस प्रकार के लोग हैं, साधु संतों पे एक धब्बा है, एक कलंक है। कलंक है, कैसे लोग कलंक हैं और सभी साधु को बदनाम करते हैं। ये साधु नहीं, ये स्वाधु हैं। कालने में जैसे ये स्वाधु लोग हैं कि जो राम नाम की आड़ में अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो सभी इनसे सावधान रहे, कोई भी इनके चक्कर में ना आए ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूर्व प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। सर, क्या कुछ कहेंगे आप, ये जो घटना घटित हुई है गांव गोविंदगढ़ में? भाई साहब, कुछ कहने के लायक तो हम बचे नहीं हैं, लेकिन शासन से, प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि प्रशासन चाहे 24 घंटे में निकाल सकता है, जो कि आज 10 दिन करीब हो चुके हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं है। सुबह से मेरा बेटा भी गाजियाबाद में था, अभी अभी घर आया है, बोला कि अभी कुछ भी अता पता नहीं है, जिसमें पुलिस के 2 लोग साथ हैं। तो ऐसे 2 लोग पुलिस के चले जाएं तो भी ये ठीक नहीं है, लेकिन प्रशासन चाहे, प्रशासन की बगैर मदद के हम कुछ भी हाथ पैर नहीं हिला सकते,
न हमारे बस का, प्रशासन ही दे सकता है हमें। उसने जो कृत्य हमारे गांव में किया है, इससे ज्यादा गंभीर और कुछ है नहीं हमारे पास कहने के लिए। जी, अभी आपने एक बात बोली थी, दो शब्द बोले थे कि हम कहने लायक कुछ नहीं है। आप कहने लायक बहुत कुछ हैं। आप संदेश उस लोगों को दे सकते हैं, यह कह सकते हैं जो गलती हमने की है आप वो गलती ना करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल उनकी जांच करें पहले, तब अपने मंदिर में, अपने घर पर उसे आने दें, अपने गांव में घुसने दें। नहीं, ये तो मैंने बहुत दिन पहले ही किया था जी, कि भाई ये रहने लायक नहीं है। तो उसने ये कहा था कि मैं मंदिर की कमेटी को भंग करूंगा, मैं मंदिर का डीएम मैं हूं। मैंने कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। तो वो यहां से जाने के लिए, भागने के लिए तैयार हो गया। तो कुछ लोगों ने उसे, भाई कोई बात नहीं है, मंदिर पे पुजारी नहीं है, भाई ऐसा मत करो, इसे रखो। तो उसे रख लिया। अब हमारी गलती है, हमने रख लिया उसे। नहीं, मंदिर का एक पुजारी सर्वे सर्वा कैसे हो सकता है कमेटी का? कमेटी तो एक अलग होती है, निर्णय लेती है। तो मैंने तो भारी विरोध किया था उस समय पे जी, होना भी चाहिए। कि भाई ये रहने लायक व्यक्ति नहीं है। वो मंदिर की कमान अपने कब्जे में लेना चाहता था, मैं उससे सहमत नहीं था। तो यहाँ 4 आदमी इकट्ठे हुए, सारे के बीच में सारी बातें हुई। बोले भाई मंदिर पे पुजारी नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो ये साइड हटाओ, इसको रहने दो, मंदिर की पूजा पाठ करता रहेगा। तो उसको रख लिया गया। ये हमारी भूल थी कि उसकी वेरिफिकेशन प्रधान जी ने जैसी अपने हिसाब से कर ली, वो ठीक है। बाकी लोगों ने कुछ उनसे नहीं कहा। तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देंगे आप चैनल के माध्यम से? मैं तो ये कहूंगा कि किसी व्यक्ति को बगैर जानकारी के किए हुए ऐसे ना रखें। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, जो हम बगैर जानकारी के ऐसे व्यक्ति को रख लें। चाहे वो घर हो, मंदिर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई नौकर रखता हो, चाहे कोई भिखारी गांव में आता हो, तो बगैर जानकारी के, बगैर उसे नहीं रखा जाए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो गलती यहां गोविंदगढ़ गांव में की गई है, वो गलती आप ना करें। आप हो जाए सावधान, सतर्क रहें, इस प्रकार के लोगों को गांव में ना घुसने दें। यह हमारा पवित्र स्थान होता है, क्योंकि यहां बहरूपिया अपना सर छुपाने के लिए चले आते हैं। तो दोस्तों, जो स्क्रीन पर फोटो आपको दिखाया जा रहा है, इसे पहचानें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं और पता लगाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने गांव की इज्जत को लेकर भागा हुआ है। इस व्यक्ति का नाम क्या है? यहाँ गांव में आनंद दास के नाम से रहता था, लेकिन बच्चों के द्वारा पता चला है कि उसका पूर्व का नाम सोनू है, जो कि उसके हाथ पर भी गुदा हुआ है। ये शासन से भी पता चला है कि उसका नाम पीछे का सोनू है। आधार कार्ड में क्या नाम था उसका? आधार कार्ड में सोनू था, पूर्व का जो आधार कार्ड है। जी, लेकिन गांव में यहाँ के किसकी हिसाब से वो बदला गया है, मैं नहीं कह सकता हूँ। ये मुझे जानकारी नहीं है कि किसकी संतुष्टि से वो बदला है। अब उसका नाम आधार कार्ड में आनंद दास था। सोनू उर्फ आनंद दास, आनंद दास उर्फ सोनू, जिसका नाम हाथ पर भी गुदा हुआ है। तो यह बहरूपिया है। ज्यादा से ज्यादा इसे जांचें और पहचानें। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, गोविंदगढ़ से जेवर कोतवाली के अंतर्गत जिला गौतम बुद्ध नगर से मदद करें आप, क्योंकि एक बेटी सभी की बेटी होती है, और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर से कोई ना कोई घटना घटित अवश्य करेगा। तो यह एक कलंक है समाज पर, और हमारे समाज के बीच में ये आकर हम जैसे लोगों को काफी चोट पहुंचाते हैं। तो आप देख रहे थे एमबी लाइव, मैं भानपुर का शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ, जिला गौतम बुद्ध नगर से।